सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमुखपुरुगम्भीरं स्याद्बाहुग्लाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसाहसिनं साशिनं जिनसाहसिनं साशिनं जिनसाहसिनं मुरिन्ताडं सिद्धाडं मोरियाडं सायाडं डमोलोईशोविसाहुरम। अनंतनम परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान पुष्पदंतनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को छाई ज्ञान से हस्त कमलवत देखा, हस्त कमलवत जाना। किस वस्तु का प्रणमन कैसा है, उस प्रणमन में सहकारी साधन कौन है, उपकारकारी कारण कौन है, ये परमात्मा ने वेदन करके जान करके अनुभवन करके अशुद्ध को प्राप्त करके जगत को बताया है। उपादान का रूप परिणत हो रहा है। सहकारी साधन अनेक हैं लेकिन कार्यकारी एक है। निज के भावों की निर्मलता का सद्भाव है तो हर निमित्त तुम्हारे कल्याण में कारण है। निज के उपादान में निर्मलता का अभाव है तो विश्व के तीर्थंकर जैसे निमित्त मिलने पर भी आपकी आत्मा के कल्याण के लिए अकिंचित करें। लोई है रोटी है, लोई है रोटी है, मित्र पेट भरने की संभावना है। और कोई व्यक्ति का वस्तु के होने से पेट भरता है तो पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाओगे क्या। उपादान की योग्यता की होने पर भी निर्मल पवित्र उपादान के साथ निर्मल पवित्र निमित्त भी चाहिए है और निमित्तों की निर्मलता के साथ उपादान भी निर्मल चाहिए है। जब दोनों की निर्मलता एक साथ होगी तब कार्य की सिद्धि होगी। आज भगवान पुष्पदंतनाथ स्वामी के श्री पादमूल में
सिद्धों की आराधना के परिणाम आपने किए हैं। मित्र, आज का दिन तुम्हारे लिए पवित्र है। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी थे तब तुम्हारे दिन पवित्र नहीं था आपके लिए। क्यों? तीर्थंकर महावीर ही नहीं, अनंत अनंत 24 से निकल चुकी हैं, आपके लिए भी भगवान पवित्र नहीं बन पाए, आपके लिए नहीं बन पाए। भगवान तो अपने आप में पवित्र ही थे, लेकिन आपके लिए पवित्र क्यों नहीं हो पाए? पंचम काल में यदि आए हैं मनोज्ञ सागर, इसका मतलब ही है कि आपको भगवान सिद्धि में साधन नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि निमित्त प्रशस्त थे, निमित्त प्रशस्त थे, पर उपादान पवित्र नहीं था। उपादान पवित्र नहीं है तो निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। जितनी पंचम काल में बैठे हैं आप लोग, द्रव्य की त्रैकालिकता को स्वीकारते हो क्या? झांझरी पंडित जी, द्रव्य की त्रैकालिकता को स्वीकारते क्या? ऐसा विश्व में कौन सा द्रव्य जो आज नया है? कोई भी वस्तु आज नई नहीं है। पर्याय दृष्टि से नवीनता जीर्णता की व्याख्या होती है। वस्तु त्रैकालिक शाश्वत है। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का जन्म नहीं होता, सत का विनाश नहीं होता है। वस्तु त्रैकालिक थी, त्रैकालिक है और त्रैकालिक ही रहेगी। और जिसने द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया है उसको द्रव्य भूतार दिखता है, पर्याय अवतार दिखती है। लेकिन पर्याय अभूतार्थ द्रव्य की दृष्टि से है, पर्याय पर्याय की दृष्टि से भूतार्थ। वस्तु त्रैकालिक है, यदि वस्तु त्रैकालिक है, विनाश नहीं है, तो स्वीकार करो। जब तीर्थंकर ऋषभदेव थे, वर्धमान स्वामी थे, इन तीर्थंकरों के सामने हम भी थे, आप भी थे। उपादान की निर्मलता के अभाव में वे परमेश्वर हमारी विशुद्धि के निमित्त नहीं बन सके। आज कलयुग में साक्षात भगवान तो नहीं है। जब हमारा उपादान सशक्त हुआ तो परमात्मा की मूर्ति भी हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनती है। इन प्रतिमाओं को पत्थर मत समझो, इन प्रतिमाओं को मात्र धातु मत समझो। ये चैतन्य धातु को प्रशस्त करने में निमित्त साधन कारण है। अप्रशस्त चित्र के देखने पर भावों की भंगमा क्या बनती है? जब खोटे चित्र तुम्हारे चारित्र को भ्रष्ट कर सकते हैं, तो अनंत का चित्र तुम्हारे चारित्र को विशुद्ध भी कर सकता है। इसलिए यदि भाव बिगड़ चुके हैं, महात्मा आगरा यानी भाव बिगड़ चुके हैं, यदि श्वासें चल रही हैं तो अभी कुछ अवसर है। कमलांकुर जी, मिट्टी गीली रहना चाहिए। वो मटका बनाते समय मटका टेढ़ा हो जाए, अभी कुंभकार के हाथ में बहुत कुछ है। मिट्टी गीली जब तक है तब तक मटका यदि तिरछा हो भी जाए, कुंभकार के हाथ में बहुत कुछ है, अपने मटके को वह ठीक कर सकता है, सीधा कर सकता है, क्योंकि मिट्टी गीली है। यदि मिट्टी सूख गई ना, फिर तो तिरछा का तिरछा ही रहेगा। जब तक श्वासें चल रही हैं, अशुभ हो भी गया हो ज्ञानियों, पाप हो भी चुके हों, जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक मिट्टी गीली है। अपने भावों को संभाल सकते हो, प्रायश्चित के माध्यम से परिणामों को सीधा कर सकते हो। वो मृत्यु हो गई मतलब मिट्टी सूख गई, अब तुमको भोगना ही पड़ेगा। श्वास निकलने के पूर्व संकलितता की श्वास पहले निकाल देना। वकील साहब, क्या नहीं समझो मैं क्या बोल रहा हूं? श्वास निकलने के पूर्व अशुभ भावों की श्वास निकाल देना। अशुभ भावों की श्वास निकाल देना।
जिससे आपकी श्वासें शुभ भावों के साथ निकले। ज्ञानी लोग होते हैं जिनको मिर्च अच्छी नहीं लगती, वो अचानक साग में मिर्च पड़ी हो तो फिर कमलांकुर प्रयास करता कि थाली में अब साग तो वही है, खाना तो पड़ेगा, पर धीरे से देखता मीठा रखा कि नहीं। यदि कमलांकुर जी मीठा तुम्हारी थाली में रखा हुआ है और मिर्चें अच्छी मस्त पड़ी हुई है तो पहले क्या खाओगे आप? यानी पहले क्या खाओगे? मीठा खाओगे, मिर्च खाओगे? मिर्च खाओगे कि मीठा खाओगे? समझदार हो तो मिर्चों के साग को पहले खा लें, जिससे बाद में मुख मीठा हो जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, कदाचित तुम्हारे जीवन में अशुभ मिर्चें खप चुकी है पापों की, वो अशुभ से अशुभ हो चुका है, तो जितने आयु कर्म के निषेध, जितने आयु कर्म के निषेध अवशेष हैं, महात्मा सुब्रत सागर जी, मनोज्ञ सागर तो कह रहे तुम्हारे पास 10 वर्ष है। 10 वर्ष तो बहुत लंबा समय है। अंतर मुहूर्त में जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 10 वर्ष तो बहुत लंबा समय। 3 दिन के अंदर अंदर मित्र, उन सुकुमार मुरजाद को देखो, 3 दिन के अंदर अंदर अपना कल्याण कर लिया। आपके पास तो 10 वर्ष हैं और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। बोलो समझ सागर, 10 वर्ष में कितने दिन हो गए? महात्मा मनोज्ञ सागर 3650 दिन तुम्हारे परडे में रखे, अब आप जो चाहो वो कर सकते हो। 3650 दिन, एक दिन में तो मेरे मित्र नगर बस जाता है, नगर उजड़ जाता है। आप कर्मों के नगर को उजाड़ दो और मोक्ष के मार्ग के नगर को बसा लो, तुम्हारे पास 3650 दिन है। परंतु जगत के प्रपंच से अपनी आत्मा को शून्य करना पड़ेगा। आप भूल नहीं कर रहे हो, ये तुम श्रेष्ठ हो, पर भूल करने वालों की भूल नहीं देखना, ये मान श्रेष्ठ है। यदि हमने अपने जीवन की भूल नहीं किए और दूसरे जीवन की भूलों को देखते रहे, तो मित्र, मैंने एक आदमी को कैंसर का फोड़ा देखा। कहां गए जनता परिवार? यानी एक व्यक्ति को कैंसर का फोड़ा हो गया। वो मेरे से आके कहते, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। क्यों? धूम्रपान करते क्या? गुटखा खाते थे क्या? बोले स्वामी कुछ भी नहीं करता था, पर एक आदत लग गई थी। मैंने क्या? मेरा मित्र सिगरेट पीता था, पर उसकी सिगरेट की जो गंध थी ना, धुएं को सूंघने की आदत मेरी थी। सिगरेट पी मित्र ने और सूंघा मैंने, सो वो तो जो है सो है, लेकिन मुझे तो कैंसर उसके धुएं के सूंघने से हुआ है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ऐसे ज्ञानियों, पाप करे सो पापी, लेकिन पापी के पापों को देख करके अपने परिणाम भी खोटे करोगे तो धुएं सूंघने वालों को भी कैंसर होता है। पापियों की भी आलोचना करना पापी है, फिर गुणवानों की आलोचना करना तो महापाप है। इन सारे विकल्पों से शून्य होकर के तब कुंद कुंद देव कह रहे नियम सार में, डंता भवीण। ओहो, एक भूमि ने 2 भूमि हार्दिक बाबू अनंत अनंत भवीण। अवसर मिला है, ग्रह त्याग करके आए हो तो आग्रह का भी त्याग कर देना चाहिए। जितनी ब्रह्मांड में बीतरागी दिगंबर तपोधन है, श्रमण श्रमणिया है, मित्र श्रावक श्रावका है, आप सबसे मेरा कहना है ग्रह त्यागाई है तो आग्रह भी त्याग दीजिए। ग्रह त्यागने मां से मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आग्रह का त्याग नहीं होगा। सादे लाल बकेल साहब ललितपुर मुनिराज बन गए और उनके ललितपुर में अशोकनगर में जो होता था उन्होंने उसे ही धर्म मान लिया। सम्मेद शिखर में आए, यहां कोई दूसरे प्रकार से धर्म करते मिल गया।
बस देख देख के उनके भाव खराब हो रहे थे, देख देख के भाव खराब कर रहे थे। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, महामत्स्य के कान में बैठा तंदुल मोक्ष एक जीव को भी नहीं खाता है, लेकिन महामत्स्य के पेट में अनेक जीव आ रहे हो जा रहे हैं, उन्हें देख देख के भाव खराब करता रहता है कि इसके स्थान में होता एक को भी नहीं छोड़ता। अरे मित्र, कोई पूजा कर रहा है, अपनी कोई पाठ कर रहा है, आप व्यर्थ में किस्मसा करके सिद्ध भूमि में आकर के पाप का बंद कर रहा है जी। चाहे कोई सिर के बल खड़ा मिल जाए, चाहे पैर के बल खड़ा मिल जाए, यदि भगवान का नाम ले रहा है, नमोकार पढ़ते मिल जाए, मित्र बन सके तो यूं सोचना कि धन्नो नमोकार पढ़ रहा है, नहीं बन सके उसके सिर के बल खड़े देख करके अपना सिर खराब नहीं करना। ये जीवन की वकील साहब सबसे बड़ी साधना है। लोग मास के उपवास करने में समर्थवान होते हैं, लोग वर्षों की खपड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक मुहूर्त में किसी व्यक्ति गलती को देख करके अपने भाव खराब ना करें, ये महान तपस्वी जीव है। लेना न देना, मगन रहना। ज्ञानियों, वस्तु धर्म जो है वो भिन्न है, लोगों का सोच भिन्न है। आपका सोच धर्म नहीं है, सोच धर्म है। रवि, आपका सोच धर्म नहीं है, सोच धर्म है। सोचों का नानापन नीचे डुबा देगा, सोच से परिणाम है तो मित्र ऊपर चले जाओगे। इसलिए जितनी देश में त्यागी वृंद विद्वान हैं, इन सबको चाहिए अपने सोच को धर्म ना बनाए, सोच धर्म को अपनाए। निर्लोभता है, भावों की निर्मलता है, पवित्रता है, इसका नाम शौच धर्म है। नाना प्रकार के घर घर के विकल्प जो चर्चाएं हैं वे धर्म हो गई, तो इस आगम धर्म का क्या होगा। इसलिए अपने घर के अनुसार धर्म ना देखें, धर्म के अनुसार अपना घर चलाएं। अपनी सोच के अनुसार मेरे मित्र धर्म ना देखें, अपने संग के अनुसार देश को ना चलाएं, जिन वाणी को देख करके संग चलाएं, उसका नाम धर्म है। और जब तक सत्यार्थ धर्म को नहीं समझेगा व्यक्ति, तब तक मित्र मेढक कुएं के अंदर है। जीवन में तीर्थ यात्राएं करते ही रहना चाहिए और देश में भ्रमण करते ही रहना चाहिए। एक नगर में रह करके आप अहंकार में डूब जाएंगे। भैया ज्ञानी, पैसा है कि नहीं घर में? पैसा है कि नहीं घर में? है ना? यदि आपसे कम पैसा पड़ोसी के घर में रहा तो आपके जीवन का बहुत बड़ा खतरा है। बोले महाराज जी डाका चढ़ जाए क्या? नहीं, डाके की बात नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है। आपके पास पैसा पड़ोसी से अधिक है। भैया क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव ज्ञानी, यदि आपके घर में पैसा अधिक है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा है। ये दिनेश पंडित तो ये सोच रहे कोई ढाका पड़ जाएगा कि अरे ये तो छोटी मोटी बात है, वो खतरा नहीं है। आप तो कोई लूट ले जाएगा वो भी खतरा नहीं है, भाई बांट ले वो भी खतरा नहीं है। फिर स्वामी खतरा किस बात का? खतरा बहुत बड़ा खतरा है कि राजीव के पास पैसा अधिक हो जाए और पड़ोसी के पास कम है। भयंकर बड़ा खतरा है इस व्यक्ति के पास। बोले क्यों? जब जब वो गरीब पड़ोसी निकलता है तब तो मित्र राजीव एक छोटा सा, आजकल कप नहीं आते डिस्पोजल, वो कागज का, उसमें एक घूंट में पूरा अंदर चला जाए उतनी चाय भर के लाता है।
इस चाय को घर के अंदर कमरे में बैठ के भी पी सकता था, द्वार पर खड़ा होता है। और जब पड़ोसी अपने घर के द्वार पर झाड़ू मारता है, तब राजीव अपने हाथ में वो लेकर के बस जीभ से स्पर्श कराता। एक घूंट का काम था वो तो, लेकिन बार बार दिखाता। सबसे बड़ा खतरा किस बात का राजीव? खतरा ये है कि पड़ोसी गरीब हुआ तो तुम्हारे पास अहंकार का पहाड़ टूट पड़ता है। वो आप उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, होता उल्टा है कि जितना अहंकार में डूबता है उतना बेचारा जीव नीचे गिर जाता है। पड़ोसी का गरीब नहीं होना चाहिए, तो अहंकार नहीं आएगा। वो पड़ोसी कहीं अमीर हो गया तब भी खतरा है राजीव को। बोले स्वामी अब कौन सा खतरा आ गया? अब ये खतरा आ गया कि वो दूध गिलास भर के पीता केसर का, और जब राजीव देखते हैं तो ये भगवान, मेरे घर में भी तो हो सकता था ये सब। हीन भावना में मर रहा है बेचारा, तब भी खतरा बहुत बड़ा है। तो महाराज जी एक काम करो ना, बराबर का करा दो ना। यदि पड़ोसी बराबर का है तो मां खतरा हो गया। बोले अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि दोनों बराबर के फंस गए हैं। आप ध्यान रखना, एक कागज हो और एक बटैया हो, कितने घिसना आग नहीं लगेगी। और दो बटैया पास में पर घिस जाए तो मेरे मित्र चकमक की बटैया आग उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही दो बराबर के मिल जाए तो फिर ईर्ष्या की ज्वाला जलने लगती है कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। मेरे मित्र, न तुम बड़े ना बे बड़े, बड़े बड़े के राग में नरक में खड़े मिलोगे। इसलिए मित्र, न बराबर के बनो, न छोटे बनो, न बड़े बनो, तो क्या बनो? साम्य स्वभावी बनो। और साम्य स्वभावी बन जाओगे, न गरीबी तुमको परेशान करेगी, न अमीरी परेशान करेगी, न बराबरी परेशान करेगी, क्योंकि परिणाम साम्य। राजीव क्या चाहिए? बहुत बढ़िया भैया, इसकी परीक्षा कर लेना भैया की। राजीव क्या चाहिए? साम्य स्वभाव। राजीव, ये साम्य स्वभाव शिखर जी में नहीं मिलेगा। राजीव, साम्य स्वभाव पावापुर में नहीं मिलेगा, तो अपने थोबंजी में भी नहीं मिलेगा, चंद्री में भी नहीं मिलेगा, सोनागिर में भी नहीं मिलेगा, बरासों में भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? राजीव, साम्य स्वभाव न देवी तुम्हारी दे पाएगी, न पिता दे पाएगा, न देवी का पिता दे पाएगा। वो साम्य स्वभाव राजीव, न तेरी सासू दे पाएगी, न सासू की बेटी दे पाएगी, न तेरी माँ दे पाएगी। साम्य स्वभाव राजीव स्वयं के भीतर है, उसे झांक के देखो। क्या लिख रहे हैं यहां पर? अड़ंत अड़ंत भवेड़ा, अड़ंत अड़ंत भवेड़ा। एक दूसरे को देखना बंद कर दो, एवं भूत नहीं शिष्ण। कौन ऐसा जीव है जिसके जीवन में अपराध न हुआ हो? मोंगना दूसरे की गलती को बुंदेलखंड में कहते हैं पर पर के देखती है। दूसरे की गलती को पर पर के देखती हैं, वो कानी अपनों टेढ़ नहीं हारती। ओहो, दूसरे की गलती को कानी बुढ़िया पर पर के देख रही है, पर अपनी आंख के टेढ़ को नहीं हारती है। ऐसे जगत में लोग हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं तो एक बार थोड़ा सिर को नीचे करके देखो, जो गलती दूसरे में दिख रही है वो गलती तुम्हारे भीतर दिखाई दे रही है। रावण की सीता का हरण दुनिया ने देख लिया, शरीर से हरण करके ले गया, लेकिन चित्त से कितनी नारियों का हरण कर रहे हो, इस रावण से क्यों नहीं मिलते हो? राजीव बराबर एक होलिका ने प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई, तो दुनिया में आज तक होली जल रही है। पर राजीव, उन लोगों से बोलो, इन माताओं से, अपने ही उधर के बेटों को टुकड़े करा करके फेंक दिए, तुम्हारी होली कब जलेगी? प्रहलाद तो जल भी नहीं पाए, तुमने तो छुरी से टुकड़े करके बाहर फेंका दिए। क्या माताओं, आपके लिए सब
क्षमा है सब बातें। जिसको अपराध का ज्ञान है वो भी नहीं बचेगा, और जिसको अपराध का ज्ञान नहीं है वो भी नहीं बचेगा। अपराध करोगे तो पाप से बंधोगे, नियम से बंधोगे। मंगना अच्छे हो, अच्छे हो। हे ज्ञानी, आपकी मां गर्भ में टुकड़े करा के फेंका देती, आज ये श्रेष्ठ श्रावक क्या मुझे खड़ा दिखाई देता। माताओं, एक क्षण को आंख बंद कर लो और ये बात को निहारो, क्या बोल रहा हूं। राजीव किसी मां के बेटे तो होंगे ना। मां से कहना, मां मैं आपको कैसा लगता, इतना सा प्रश्न करना। पहले पैर छू लेना, कहना मां मैं तुझे कैसा लगता हूं। बेटा आगरा खड़ा हो जा, अपनी मां से पूछना, बेटा आज ही पूछ लेना, मां मुझे आप देखो मैं कैसा लगता हूं। यदि मां कहती बेटे बहुत सुंदर लगते मुझे, तुझे छोड़ नहीं सकता हूं, यदि मां कहे तुझे छोड़ नहीं सकता, तो फिर कहना मां जिस विधि से मेरा जन्म हुआ है, संभल के सुना, तुम बच्चा नहीं हो। मां जिस विधि से मेरा जन्म हुआ है, उस विधि का तुमने काम एक दिन नहीं किया होगा, जीवन में अनेक बार किया होगा, पर आपने मेरे जैसे दूसरे भाई क्यों नहीं जन्म दिए। अभी तो मैं समझदार नहीं बोल रहा हूं, फिर भी इतना सन्नाटा क्यों छा गया एकदम। बेटा क्या बोलोगे मां से, मां आप मुझे देखो मैं अच्छा लगता कि नहीं लगता आपको। मां बेटा नियम से गई, तुम जैसे लाल को पा करके, बेटे कैसे तुझे छोड़ सकता हूं, तू कहना मां मैं महाराज जी के पास चला जाऊं, मुनि बन जाऊं, फिर तुम देखना आंखों में आंसू टपकाएगी, और जैसे आंसू टपकाए फिर तुझे बोलने का मौका मिलेगा। बोले मां मेरे घर छोड़ने के लिए तुम आंख में आंसू टपका रही हो, हम जैसे भाई मेरे आपके लाल हम जैसे कम से कम 10-25 तो होते। आपने जीवन में एक बार वो विधि का काम नहीं किया जिससे मुझे जन्म दिया है, अनेक बार किया होगा, लेकिन फिर भी किसी माँ ने अपने भ्रूण की हत्या की हो कि ना माँ आज वो बचा होता तो हम जैसा ही आपको दूसरा बेटा भी दिखाई देता। बालक क्या नाम है बेटा? पीयूष इधर देख, इस मंच को देखो, मुंगना अच्छे से देखो, मंच को देखो। ये मंच पे कौन दिख रहा है आपको? मुराज है बेटा, बनने वाले भगवान है, पंच परमेष्ठी भगवान में साधु परमेष्ठी भगवान है। उधर और देखो तो आपको सफेद कपड़ेधारी ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, बराबर बेटा। इन सब की माताएं वही करती जो एक अभागी मां ने अपनी बेटी का गर्भपात कराया है। ये सारी माता ऐसे कर देती। आज ये दिगंबर धरती के देवता के दर्शन कहां होते? पूरा देश जब सम्मी शिखर में आने का भाव करता है, हर व्यक्ति का मन करता है भगवान पुष्दंत स्वामी के जिनालय में मैं विधान रचाऊं, लेकिन पुष्दंत स्वामी की मां गर्भपात करा के फेंकवा देती, तो आज तुम कौन से मंदिर में आके विधान करने आते? इसलिए माताओं, सिद्धों की आराधना यदि आप कर रहे हो, पंडित झांझरी आपको अर्घ चढ़वा देंगे, तो हम चाहते हैं आपको ही अर्घ चढ़ने लग जाए, ऐसा काम करके जाओ। सिद्धों की भूमि में भविष्य के सिद्धों की रक्षा करने के भाव हैं, तो तुम्हारा अर्घ चढ़ाना सफल है, अन्यथा ये क्रिया तो जगत में होती रहेंगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये नियम कर लो, ये नियम कर लो। जो भूल हो चुकी है उसका प्रायश्चित होगा, भविष्य में भूल नहीं होगी। वो अपने वंश में ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे तीर्थंकरों के वंश पर कलंक लगे। पीयूष बराबर जब मां खुश हो रोटी खा के बैठे, तब बेटा एक दिन पूछ लेना, और तू अपने पिता से तो मित्रों जैसी बातें करता तो पिता तेरा बता ही देगा।
वो जरूर पूछने एक बार, पर उनसे पूछने के पहले इतना विचार कर लेना, जो भूल लोगों ने की है मैं अपने जीवन में भूल नहीं करूंगा। जन्म लेने दूंगा और जन्म लेने वाले को शिक्षा दूंगा कि बेटा हमने तुमको जन्म दे दिया है और तुम ऐसा काम करो जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए, भगवान बनो। बैठ जाओ भैया, पूछेगा ना, पक्का ना? ठीक, बैठ जाओ। ऐसे सारे बेटे पूछने लग जाए ना, इन माता पिता की आंखें खुलना प्रारंभ हो जाएंगी। ये मंच आपको अच्छा नहीं लग रहा राजीव? ये मंच अच्छा नहीं लग रहा राजीव? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे राजीव? जब मनोज्ञ सागर थे वो तो चले गए मित्र। जब मनोज्ञ सागर तुमको इतने अच्छे लग रहे थे, इस मंच पे तुम्हारा बेटा भी बैठे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या हो गया? वो नहीं बन पाए तो कोई विकल्प मत करना, आप ही बन जाना, कोई मुनि आर का संग में चले जाना। हो। ऐसे परिणाम करो। मैं ये कह रहा हूं कि लोग दुनिया में विधान कराने आते इसलिए कि घर में संपत्ति बढ़ जाए। आप यहाँ ऐसा भावना के जाना कि भगवान मैं जिन गुण संपत्ति को प्राप्त कर लूं। अनंत अनंत भवीड़ा गाता सूत्र कह रहा, अनंत अनंत भवीड़ा अनंत अनंत भवों में समझ जाओ। शुभाशुभ कर्म संतोष, इस जीव ने अनंत अनंत भवों में उपार्जित किए हैं शुभाशुभ कर्मों का समूह। एक भव में नहीं, एक भव में नहीं। नीरस करूं, भोजन त्यागूं, एकासन करूं, उपवास करूं, इस साधना को भी करना चाहिए। पर साथ में मेरे बगल में आकर कोई बैठ गया, उसको भगाने के परिणाम हो रहे हैं, उन भावों से भी मिलना चाहिए। बगल में कोई आके बैठ गया, उसके प्रति क्या परिणाम चल रहे हैं, उन भावों से भी मिलना चाहिए। तब मालूम चलेगा रोटी छोड़ना सरल है, पर दूसरे के प्रति परिणाम शुभ रखना कितना कठिन है। धन्य वे जीव जो वर्षों वर्षों तक किसी के प्रति अशुभ परिणाम न करते। महात्मा सुनो ध्यान से, इस मुनि दीक्षा का फल, तत्काल का फल, अशुभ भावों से आत्मरक्षा, अशुभ भावों से आत्मरक्षा। वो अशुभ भावों से आत्मरक्षा जीव नहीं कर सका तो मित्र, जैसे बंचर जीव नग्न घूम रहे हैं, देह निर्वस्त्र है, भाव राग के वस्त्रों से लिपटे हैं, ऐसी निर्गंत दीक्षा लेने के उपरांत भी छोटे बड़े के परिणाम तुमको खा रहे हैं, तो विश्वास रखना ये हमारे मोक्ष मार्ग को नष्ट कर रहे हैं। ज्ञान मिले, विज्ञान मिले, चारित्र मिले, प्रशस्त शरीर मिला है, यश मिला है, प्रशस्त अद्वैसाय भाव उड़ रहा है। नीचा मैं दिख रहा हूं, ये भी मत देखो, नीचे हमसे कोई दिख रहे हैं वो भी मत देखो। समय सार की जो आंख है उसका उद्देश्य तुम समझो गहरे में। महात्मा विष्णु सागर भैया, सर्वाधिक देश में वस्त्रालय किसी के तो जेनियो के मिलेंगे आपको। सर्वाधिक कपड़े की दुकानें किसकी है? जेनियो की। और सोने चांदी की भी जेनियो की। और मित्र किराने की भी। अब प्रश्न भी रही है, जैन समाज के पास वस्त्र ही वस्त्र, जैन समाज सोने आभूषण बहुत हैं,
और अभी कुछ दिन पहले एक आपके देश में एक पत्रकार ने स्पष्ट बोल दिया है कि मात्र दिल्ली की ही जैन समाज को देख लिया जाए, उसमें इतना द्रव्य है कि एक दूसरे देश का पूरा ऋण चुक जाए। इतना जैन समाज के पास द्रव्य है, लेकिन प्रश्न है इतना द्रव्य होने के बाद भी पीयूष अपने पिताजी से पूछो, पिताजी आपके अंदर दया नहीं आती है? मुनिराज ठंडी में सिकुड़ते रहते हैं, गर्मी में बेचारे गर्मी सहन करते हैं, बारिश में पानी की बूंदें पड़ती रहती हैं, इनको हर मौसम के कपड़े दे दो ना, अपने पास तो बहुत पैसा है। लेकिन जिस दिन ये कपड़े दे देंगे बिना उत्साह, उस दिन नमोस्तु शासन समाप्त हो जाएगा। फिर भी इतना सब कुछ धनाढ़ जैन समाज के होने पर भी इनके साधु निर्वस्त्र सारे परिश्रम को सहन करते रहते। ऐसा क्यों? कपड़े उतार के जीना ये धर्म है? कपड़े उतार के जीना यदि ये धर्म है तो संसार में जितने जीव कपड़े नहीं पहनते सब धर्मात्मा। कपड़े उतार के जीना धर्म नहीं है। कपड़ों के पीछे जो लफड़े छुपे हुए हैं उन लफड़ों से आत्मरक्षा करते, ये धर्म है। बोले कपड़े, पीयूष देखो बेटा, यहां पर राजीव के धोती दुपट्टा अलग चमक रहे हैं, ठीक है? इधर देख तेरे पिताजी का कुर्ता अलग चमक रहा है, वे सादी लाल सादे 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 पहने बैठे हैं। या देख एक एक के कपड़े देख बेटा, और जब ये सुंदर से सुंदर पहन के आते हैं, नियम से इनके अंदर भावों में अहंकार आता है कि अब जा रहा हूं मैं यात्रा को, अच्छे लोगों के बीच में दिखूंगा तो लगूंगा मैं कहीं से आया हूं। और बेटा जिसके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं और भी अच्छे लोगों के पास पहुंच जाए ना, कितने ही पंडित हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, अपने स्वयं के वस्त्रों को देखकर वो हीन भावना आने लगती है। आपको विश्वास ना तो आप किसी से पूछ लीजिए, स्वयं से पूछ लेना। मित्रों के बीच में सारे के सारे मित्र तुम्हारे अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आए और आप उस दिन सामान्य वस्त्र पहन के पहुंच जाएं, तो अपने आप तो अपने चेहरे की सुंदरता को नहीं देखोगे, कपड़ों को देखोगे। बोले अपने पिताजी ने मुझे अच्छे क्यों नहीं दिलाए? तो नियम से जब कपड़ों को देख करके संकल्प विकल्प बढ़ने लगते हैं, संकल्प विकल्प बढ़ने लगते हैं कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, उनकी अच्छी है। इन वस्त्रों ने क्या कर डाला? तुम्हारे भावों को ऊंचा नीचा कर दिया। इसलिए दिगंबर धर्म कहता है जिनसे भाव बिगड़े, जिनसे ऊंचा नीचा बने, हम सबको एक जैसा बना देते हैं। सारे दिगंबर एक से। भावों की निर्मलता के लिए निर्वस्त्र है, भावों की निर्मलता के लिए निर्वस्त्र ही है। बोले कपड़े पहनेंगे तो विकल्प पाएंगे। और मेरे मित्र ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिदिन सोने की थाली में आहार कराएं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको पीयूष चाहता है उन महाराज को सोने की में खिलाएगा, और जिनको नहीं चाहता है उनको मेरे मित्र सकोरा लेके आएगा, तो भाव फिर खराब होंगे। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, जिन शासन ने कहा कि ये सोने चांदी सब कटोरे फेंको, पानी पात दिगंबरा, आप तो अपने अंजलि में आहार करो, न राग न देश। अन्यथा ये होगा कि जगत में मैंने आंखों से देखा पीयूष सुब्रत सागरी ऐसे ऐसे साधु महात्मा रहते हैं, कोई चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, तो कोई बेचारे कड़वी तुमड़ी का कमंडलू बना करके पानी पी रहे हैं। भेद समझना, कोई व्यक्ति सोने के मुकुटों में जी रहा है तो बेचारा कोई फटी चड्डी लिए घूम रहा है। ये भेदभाव भगवान तीर्थंकरों ने कहा, ये भेदभाव महाक्लेश है। इसलिए ना सोना चांदी, ना कपड़े लपड़े, कुछ नहीं, दिगंबर मुद्रा और पानी पात्र। राग देश की हानि के लिए, क्योंकि भगत लोग भी तो उल्टी भक्ति कर लेते ना। सारसू जी तुम्हारा क्या है, किसी के जन्मदिन आए तो सोने की माला बटे, तुमको तो कोई धागे में नहीं देखता।
किसी का जन्मदिन आए समझ तो सागर ये पूरे नगर में तहलका मच जाए, तुम्हें तो कोई कमरे में पूछने नहीं पहुंचा। इन भावों से युक्त हैं, तब जन्मदेव ने कहा ये जन्म जयंतियां मत बनाओ, जन्म कल्याण की तैयारी करो जिसमें न राग न द्वेष, पूरे विश्व में शांति फैलती है। मालूम चला है सदैव सागर जैसे लोग ताली बजाने पहुंच जाएंगे। मित्र, मुझे नहीं मालूम है ताली कौन बजाते हैं, परंतु इतना अवश्य है ये बधाइयां देने वाले तो विश्व में बहुत हैं। कर्म की निर्जरा करने वाले मां दिगंबर मुनि हैं। ये मोक्ष मार्ग निर्गंतों का मार्ग बधाइयां लेने का, बधाइयां देने का मार्ग नहीं है, ये बंद मिटाने का मार्ग है। अनंत भव अर्जित कर्मों का क्षय करने के लिए निर्जरा स्थान की खोज करना चाहिए। बेटा हर जगह ताली मत पीटने लगना, नहीं घर घर में ताली पीटने जाना पड़ेगा। पीयूष, हर जगह ताली मत पीटने, पहले पता करना ताली किस लिए पिट रही है। किसी गलत काम में तुमने एक बार ताली बजा देना तो तुमको बेटा फिर ताली, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? घर घर में ताली कौन बजाने जाता है? जब किसी के यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, बच्चे होते ना, तो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं देश में जो उनके घरों में ताली बजाने जाते हैं। कौन होता? पूछा पिताजी से, पूछ जरा, पूछ ले, क्या नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है, मालूम है आपको? तो फिर जगत से कह देना उनके बीच के ग्रुप में नहीं जाना हो, उनकी यूथ में समूह में शामिल नहीं होना हो, तो व्यक्ति की झूठी प्रशंसाओं की ताली मत बजाना, अन्यथा मेरे मित्र किन्नर बनना पड़ जाएगा। वकील साहब, आपको कोई अपना माने नहीं माने, लेकिन किसी की अशुभ क्रियाओं में, गलत क्रियाओं में, विपरीत धर्म की विपरीत क्रियाओं के लोगों के बीच में खड़े होकर के उनकी अनुमोदना करने जाओगे तो मित्र ना मनो स्त्री बन पाओगे, ना पुरुष रह पाओगे, ना पुंसक बनना पड़ेगा, किन्नर बनना पड़ेगा। ज्ञानी सुन रहा है कि नहीं? सगे सगे मां क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, रिश्ता रिश्ता है, पर विधर्म का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता रिश्ता है, रिश्ता निभाएंगे पर पाप में सहयोग नहीं कर पाएंगे। रिश्ते के राग में मैं नार की बनना पसंद नहीं करता। क्या बोलना राजीव? रिश्ते के राग में मैं नार की बनना पसंद नहीं करता। रिश्ते के राग में देव धर्म गुरु की निंदा करके मैं निगोद जाना पसंद नहीं करता। उड़ंत भी जब रिश्ता बोल ही दिया है, पीयूष, अपने गुरु की भक्ति करने में कमी मत छोड़ना, पर बेटा अपने गुरु के राग में दूसरे गुरुओं की निंदा करके कर्म का बंद करने मत जाना। बेटा सुन ध्यान से, गुरु की दुहाइयां दे करके दूसरे गुरुओं की अवहेलना करना कर्म नहीं कहता। तुम कौन तुम्हारे गुरु कौन दूसरे गुरु, कर्म तो ही कहता है दिगंबर गुरु हैं। अवहेलना करोगे ना तो निधत्ती निकाचित कर्म का बंध होगा। ये विपरीत भी करें तो मध्यस्थ हो जाना। अपन को पसंद नहीं है, हम वहां जाएंगे नहीं, लेकिन अपना मुख खराब करके हम कर्म के बंध को निमंत्रण नहीं दे पाएंगे। लगता है कि आपको ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, उस स्थान पर हम खड़े होने नहीं चाहेंगे, अनुमोदना नहीं करेंगे, नहीं तो किन्नर बनना पड़ेगा। ये कलयुग है। इस कलयुग में मित्र, मैंने अभी क्या बोला कि जब तक मिट्टी गीली है तब तक बदल सकते हो। मिट्टी गीली है तब तक बदल सकते हो, सूख गई तो आयु जब तक है सुधार कर सकते हो। वो आयु छीड़ हुई फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा मैं यही कह रहा हूं, जब तक श्वासें चल रही पंचम काल की, तब तक अपने भाव सुधार लेना। न मैं काम में आऊंगा न कोई दूसरे काम में आएंगे। जब भी काम में कोई आएगा तो हमारे भावों की निर्मलता ही मेरे काम में आएगी। राग प्रणाम, द्वेष प्रणाम, दोनों हैं बंद प्रणाम। ये गाथा सूत्र
बालक इसलिए आया है, प्रायश्चित की गाथा चल रही, प्रायश्चित की गाथा। जब तक मिट्टी गीली है वकील साहब तब तक बर्तन को ठीक कर लीजिए, जब तक आयु कर्म अवशेष है तब तक प्रायश्चित लेकर के अपने परिणामों को सीधा कर लीजिए। भैया जीवन में कितनों के लिए हमने राग के बस अपराधियों को निरपराध घोषित कराया है और कितने निरपराधियों को अपराधी घोषित कराया है। यह हम करा सकते हैं बुद्धि के बल पर, लेकिन कर्म कहेगा तुम बलवान हो, हम तुमसे 50 गुने बलवान हैं। बैठो बेटा। अनंतानंद समज्जम अनंतानंद भूमि उपार्य श्वासो कर्म के समूह को तब चरणेन निस्सरी। जितने कोटि कर्म किए हैं जीव ने विष्णु सुरत सागर जी, वे मात्र तपस्या से ही नष्ट होंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक विषय स्पष्ट करूं आपको, अशुभ कर्म का संवरण, अशुभ कर्म का संवरण आप शुभ कर्म से कर सकते हो। अशुभ कर्म का संवरण शुभ के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन शुभ अशुभ का क्षय प्रभु भक्ति से नहीं होगा, शुभ कर्म से नहीं होगा। शुभ अशुभ का क्षय तो तपस्या से ही होगा। यानी एक जगह महात्मा यशोधर सागर जी संभल के जियो, संभल के किसके निमित्त से परिणाम खराब हो रहे हैं? वे निमित्त तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके परिणाम जो खराब होंगे वो बंद आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के निमित्त से हमारे परिणाम भी खराब हो रहे हैं वो व्यक्ति तो स्वतंत्र है ना। जिस वस्तु से परिणाम खराब हो रहे हैं, यानी महावीरा, वो व्यक्ति वस्तु तो स्वतंत्र है ना, परिणाम तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, उस बंद से तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। प्रश्न ये है, घर में कचरा और आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी लाए और यूं कचड़े को मार दिया, कचरा बाहर। आप खुश हो गए, बोले क्यों? हमारा कमरा स्वच्छ हो गया। ये तुम्हारा पागलपन। एक बाल्टी पानी नष्ट किया, कचरा नष्ट हुआ कि कचरा बह के दूसरी जगह इकट्ठा हो गया? प्रोफेसर साहब, मुमुक्षु ग्रेडी, ये कचरा साफ हुआ कि कचरा एक जगह बह के इकट्ठा हो गया? तो जो पुरुष ये देखता है, मैंने तो पानी छोड़ दिया, कचरा साफ, अरे कचरा साफ नहीं हो, कचरा बह करके एक जगह संग्रहित हो गया है। यानी कचरा साफ करना चाहिए कि कचड़े का समापन करना चाहिए? जिसने पानी बहा दिया वो कचड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और झाड़ू मार दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया है। मित्र, ऐसे आपने क्या किया? गाली देने की जगह भगवान का नाम ले लिया है, तुमने पानी छोड़ दिया है, दूसरे का कर दिया इकट्ठा। लेकिन शास्त्री संजय, कचरा समाप्त नहीं हुआ है, कचरा बह गया, वो कहीं ना कहीं पुनः कचड़े के रूप में रहेगा। उसी कचड़े को किसी ने एक दियसलाई लगा दी तो कचड़ा राख हो गया। भक्ति करने से अशुभ कर्म शुभ कर्म में संकृत हो जाएंगे, लेकिन कर्म का क्षय नहीं होगा। कर्म का क्षय तो तपस्या करने से ही होगा। इसलिए कोई भी अशुभ हो जाए, गुरु के पास प्रायश्चित लेने जरूर जाना। व्रत, उपवास, संयम, तप, त्याग, इस तपस्या के माध्यम से कर्म का क्षय होगा। प्रभु भक्ति करने से भी अशुभ कर्म का क्षय होगा, लेकिन शुभ अशुभ दोनों का क्षय करना चाहते हो तो तपस्या ही करना पड़ेगा। तब चरणेन श्री, तपस्या से विनाश होते हैं, और तपस्या से जो कर्म का विनाश हो रहा है, ऐसा तपस्या करना ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित तप की व्याख्या चल रही है यहां पर, तपस्या करना ही प्रायश्चित है।
ये लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे ना। विष्णु सागर जी, आपको प्रायश्चित नहीं मिला, गुरुजी ने नहीं दिया, माना कि आप उपवास कर रहे हो तो ये प्रायश्चित नहीं है ना। पंडित साहब बम्बई मंगलाल जी, एक प्रश्न है, विष्णु सागर जी को प्रायश्चित नहीं मिला माना कि, लेकिन वो उपवास कर रहे हैं, तो ये प्रायश्चित तो नहीं है ना हर्षु, ये प्रायश्चित तो नहीं है। अच्छा, अनुपम सागर जी, चंद्र कवरण पूरे हो गए क्या, ये प्रायश्चित नहीं था ना। ओहो, हे मनीषी विद्वान पंडित जी, यदि आपने बुद्धिपूर्वक एक रस भी छोड़ा है, बोले मैंने तो अपनी खुशी से किया, मुझे थोड़ी कोई प्रायश्चित मिला है। मित्र, मैंने कोई अपराधी नहीं किया। अहो निरपराधी, पंचम काल में कैसे आ गए। अहो निरपराधी, महावीर के साथ तुम क्यों नहीं ऊपर चले गए। अहो निरपराधी, ऋषभ देव के सामने तुम मोक्ष क्यों नहीं चले गए हो। तुम इतने निरपराधी थे तो यहाँ आने नहीं चाहिए था। अरे तुम पंचम काल में काले काल में आए हो तो मृत नियम से अपराधी हो। प्रत्येक तपस्या जो कर रहा हूं मैं, मुनि बनाऊं तो मैं प्रायश्चित के लिए मुनि बनाऊं, तपस्या करूं तो प्रायश्चित के लिए कर रहा हूं, प्रवचन भी मेरा चल रहा है, प्रायश्चित चल रहा है। अब प्रश्न करो कैसे। हे प्रभु, यह जीवन तो बहुत छोटा है, पल पल की आयु भोग के आया हूं, और पल की आयु छोटी है, सागरों सागरों की आयु भोग करके आया हूं। उन सागरों की आयु के भोग के काल में कितने खोटे कर्म किए होंगे, उन कर्मों का प्रायश्चित कितना हो सकता है। इसलिए मित्र, तीर्थंकर जैसे जीव को 10-10 भव लगते हैं, ये मोक्ष जाने के लिए 10-10 भव मुनि बनते हैं। ये प्रायश्चित है। गाथा झूठी नहीं, लेकिन गाथाओं के रहस्य को पकड़िए। दिनेश पंडित जी हैं क्या, मित्र को समझो। यहां पर आगे बैठो तो समझ में आए, पीछे क्या समझ में आता है। अरे भाई, घोड़े के, ऊंट के, गधे के पीछे नहीं बैठना पड़ता, और शेर के आगे नहीं जाना पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शेर के आगे मत जाना, वो गधे के पीछे मत जाना। मित्र मित्र, विद्या चाहते हो तो गुरु के आगे आ जाओ, सामने आओ, सामने। मित्र ये तो बताओ, दिनेश भैया तेरा आओ तो सामने आप। फिर आपको एक बात पूछता हूं, अब कमलांकुर से भी पूछ सकते थे, लेकिन आज क्या ना उसका बेटे बहू है, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। पंडित जी, प्रश्न ये है, जो बरमाला डली थी तो तुम दोनों पीठ पीछे करे थे ना, पीठ एक इधर देख रहा उधर देख रहा था। बरमाला पड़ी थी जब आपको, तो आप कहाँ थे, पीछे पीठ किए होंगे ना, कि एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ज्ञानी, जब बरमाला के लिए तुम्हें चेहरा देखना पड़ गया तो जयमाला के लिए पीछे क्यों बैठता है, सामने बैठना भाई। भैया पंडित जी को बिठा लेना जरा। अब विषय समझो। देखा, ये विद्वानों का काम है। वो आके बैठ के वो भी विद्वान है, जो कह रहा वो भी विद्वान है, कि हमने उनसे थोड़ी कहा था, हमने तो दिनेश से कहा था। पर पंडित जी, बरमाला जैसे सामने पड़ती है, पत्नी के सामने जाओगे तो बरमाला पड़ेगी, और प्रभु के सामने जाओगे तो जयमाला पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से। यह मैंने प्रश्न किया पंडित जी साहब से, मांगी लाल जी से, ये जितने मुनिराज हैं ये सब प्रायश्चित कर रहे हैं कि नहीं। अभी लोग ज्ञानी लोग बोले नहीं प्रायश्चित नहीं कर रहे, तपस्या कर रहे हैं। पंडित जी तपस्या कर क्यों रहे हैं, मेरा प्रश्न है इनसे। ये सबके सब मालूम बड़े चतुर लोग हैं मुनिराज,
और ये यही सोचते हैं यदि एक कार्य स्वर्ग दे दी बोले हमको प्रायश्चित मैं वैसे ही कर लूंगा तो प्रायश्चित नहीं कहलाएगा। अरे तुम कुछ भी साधना कर रहे पंचम काल में, चतुर्थ कोई भी काल में तपस्या करो, सारी तपस्या प्रायश्चित में किस बात की? जो बंद किए कर्म है उनका क्षय करने की तपस्या कर रहे हैं, यही तो प्रायश्चित तप है। बराबर। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, नियम सार जी की गाथा बोल रही है, नियम सार जी गाथा कह रही है, ये तपस्या प्रायश्चित है। इसलिए विष्णु सागर जी हम आपको कहते अवश्य कि भाई स्वास्थ्य को ध्यान में रखते तपस्या करना, वो भी अच्छी बात है, कहनी चाहिए, लेकिन आप तो अपनी साधना वीर को देख करके आप कमी मत करना। बोले जितनी हम जल्दी तपस्या कर लेंगे हम उतनी जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अनुभव करना पंडित जी, यदि आपने अपना गुरु विशुद्ध सागर को बना लिया, रविन्द्रात्मन मन से बना लिया है, और फिर जरा सा भी गुरु ने कुछ कहा, वो आपने काम पूरा कर लिया पंडित जी, तो 100% उस शिष्य को आनंद आता है। और जरा भी हमने चेहरा बना करके मना कर दिया, 100% उसको 24 घंटे चैन नहीं पड़ता। बोल जरूर दिया लेकिन विशुद्धि भंग हो चुकी है। इसलिए ज्येष्ठों के प्रति सम्मान भाव रखना और छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना, अपनी विशुद्धि को जीवित रखना चाहते हो तो जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा और वीतराग वाणी की आज्ञा को भंग मत करना। यदि अपनी विशुद्धि को सुंदर रखना चाहते हो, विश्वास रखना, जो व्यक्ति जिनवाणी को तोड़ता मरोड़ता है, गुरु आज्ञा को तोड़ के फेंक देता है। जितने आपने जंगल में देखा कुछ वृक्ष ऐसे होते बेचारे टेढ़े मेढ़े विचित्र टाइप के, ये सब कौन लोग हैं? जिन लोगों ने जिनवाणी टेढ़ी मेढ़ी की थी, गुरु आज्ञा को भंग किया था, प्रभु आज्ञा को भंग किया था, नाम कर्म ने कहा बेटा तुम जिन आज्ञा भंग कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, तो तुम्हारे शरीर टेढ़ा करके रख दिया। राजीव, रोटी खाने को ना मिला मित्र मेरे, पानी पी के सो जाना। पानी ना मिल सके नमोकार मंत्र पढ़ के सो जाना, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने की रोटी छीन के मत खाना। और कोई यूं कहे कि दिनेश पंडित जी के राजीव तुम मेरे साथ चलो, ऐसा ऐसा तुम बोल दो, तुमको 1 करोड़ दिलाते हैं। मित्र, जिस बोलने से देव धर्म गुरु और जिन शासन पर आँच आती हो, ऐसे करोड़ों को तुम लात मार देना, लेकिन जिन धर्म के लिए मेरे मित्र, मैं मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि ये श्रावक बैठे ना, श्रावक, ये श्रावक नहीं होंगे तो मुनि धर्म का पालन कौन कराएगा? ये श्रावक नहीं होंगे तो मुनि आए कहां से? आकाश से टपक के आए क्या? इनके ही तो बच्चे मुनि बने हैं। ये श्रावक ही धर्म छोड़ देंगे तो मुनि बनने का स्थान कहां से आएगा? इसलिए किसी श्रावक को भी मित्र संकट में मत डालना। तुम्हें लाख करोड़ रुपये को दे, उन रुपयों को छोड़ देना, लेकिन समाज की रक्षा करना। एक एक बालक जिन धर्म है, इसकी कीमत समझो। महावीर स्वामी कितने हुए? महावीर स्वामी कितने हुए राजीव? एक थे ना, मेरे सारे विश्व में महावीर हैं। एक महावीर ने सारे विश्व में जन्नत तो फैला के रख दिया। मित्र, एक बालक भी नमोकार पढ़ता है, वो पढ़ के चला गया, वे तरंग छोड़ के गए। आपको मालूम होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए, सेंट बेचने वाला जिस गली से निकल जाए, सांची, सेंट बेचने वाला जिस गली से निकल जाए, वो गली महकने लगती है। मित्र, विश्वास रखना, दिगंबर मुरझा जिस गली से निकल जाए, वो गली जिन शासन से महकने लगती है। इसलिए माताओं, इस बात का निदान तो कोटि कोटि अम्माओं ने किया कि मेरे घर में संपत्ति बढ़ जाए। तुम ऐसा निदान करो कि स्वामी मेरे घर में 5 संतानें जन्म ले तो 1 संतान दिगंबर मुनि बन जाए, 4 घर महकाए और 1 पूरे दिन शासन को महकाए।
तब तो तुम धर्मात्मा हो। और ऐसा जीवन जियो भैया, ओ जनता, ऐसा जीवन जियो। कैसा जीवन? बोले सूकरी कुकरी बेचारी स्वयं घूरे पे घूमती रहती है, अपने बच्चों को घुमाती रहती है। ऐसा जीवन जीना? अरे ऐसा जीवन जियो। हम भले भोगों के सैया पे पड़े हों, लेकिन मेरा बेटा योग सैया पर बैठे और जिन मुनि बन करके जिन शासन को आगे बढ़ाओ। जैसे आप यहां बैठे हो ना सिद्ध भूमि पर, ऐसे पुष्दन तीर्थंकर भगवान की मतारी, मतारी जानते ना आप? तीर्थंकर पुष्दन स्वामी की अम्मा, अम्मा नहीं जानते? हाँ, मैं मम्मी नहीं बोल रहा हूं। क्या मम्मी मम्मी चिल्ला रहे? अम्मा। तीर्थंकर पुष्दन स्वामी की माँ भी कभी किसी सिद्धों की भूमि पर बैठ करके ऐसी विधान रचा रही होगी। उसने कैसा निदान किया प्रशस्त, उसके घर में स्वयं भगवान आ गए। धन्य वे जनक जनिया जिनके बेटे मुनिराज बने हों, यही मुनिराज भविष्य के अनंत और सिद्ध भगवान बनेंगे। इसलिए मित्र जाओ, सिद्धों की आराधना करते करते ऐसे भाव बनाओ, मैं भी सिद्ध प्रसिद्ध बनूं और मेरे भी सिद्ध प्रसिद्ध बने। इस अहंकार को भूल जाओ। मेरे ऐसे, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कैसा हूं इसे देखना सीखो। प्रायश्चित तप है, आपका समय हो गया। इसलिए ज्ञानियों, आज से सिद्धों की आप आराधना करने जा रहे हो। ऐसा कहोगे क्या? ऐसा कहो, स्वामी आज से हम सिद्ध बनने का अभ्यास करने जा रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान तो कोटि कोटि लोग करके चले जाते हैं। तुम सिद्ध चक्र विधान करके भगवान को भगवान मान करके मात पूज के चलेगा तो क्या फायदा? हम भगवान को भगवान मान करके भगवान के पाद मूल में बैठ करके हम स्वयं को भगवान बनाएंगे। अभी मालूम सुब्रत आ गई, अभी 2 दिन पहले पीयूष ने एक भगवान को भगवान बनाया। तो वहां पंडित जी क्या किया? प्रतिष्ठित जिनबिंब के सामने अप्रतिष्ठित जिनबिंब को प्रतिष्ठित किया। तो मेरे तो सब समझ में आ गया, आप समझो। प्रतिष्ठित जिनबिंब के सामने अप्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया। मेरे मित्र, अप्रतिष्ठों को प्रतिष्ठित के सामने विराजमान करने से वो ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे अहो प्रतिष्ठित बिंबो, इन प्रतिष्ठित बिंबों के सामने तुम भी प्रतिष्ठित होके चले जाना। जाओ, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा, पर मैं देखूंगा कितना कार्यक्रम प्रतिष्ठा का हो चुका है। आत्मा शुभावो परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावो परिभाव, आत्मा का शुभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुणावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा